एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल, अपनी औकात पे जाइए, जिना शब्द बोल, औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप कभी से कहता बात है, करेंगे, जिना शब्द इस्लाम के खिलाफ बात कोई आपसे तो करेंगे, expect करते हैं। बात करेंगे, जिना शब्द के खिलाफ बात करेंगे। तो ये देखा आपने टीवी चैनलों पर अब इस तरह लड़ाई हो रही है। गली मोहल्ले के बच्चे भी जब आपस में आजकल लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो इस हद तक नहीं पहुंच जाते हैं, बल्कि वापस में आदाब का ख्याल रखते हैं, तहजीब झलकती है, सलीका झलकता है। लेकिन यहाँ कोई तहजीब नहीं, कोई सलीका नहीं, आपस में झगड़ रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कितने गलत अल्फाज का यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। ये सब कुछ आज की तारीख़ में टीवी चैनलों पर हो रहा है। और टीवी चैनलों पर अगर आज के लिए सब कुछ होता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पहली मर्तबा टीवी चैनलों पर ये सब नहीं हो रहा है। पहले भी कई मर्तबा हो चुका है और आजकल लगातार हो रहा है, क्योंकि इससे टीवी चैनल की टीआरपी बढ़ती है। टीवी चैनलों को यही असाइनमेंट दिया गया है कि तुम्हें आवाम से जुड़े मुद्दों को नहीं उठाना है, सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाना है जिससे इस्लाम के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो, मुसलमानों की छवि खराब हो, हिंदू समाज का फ़ायदा हो और बीजेपी को इलेक्शन में वोटिंग के वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिले। ऐसे मुद्दों को उठाना है और यही काम टीवी चैनल आजकल लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपको अंदाज़ा भी लगता होगा कि जहां कोई असल मुद्दा आ जाता है तो टीवी चैनल वाले परेशान हो जाते हैं कि रियल मुद्दा कहां से आ गया। कभी कभी मजबूर होकर के टीवी चैनल वाले एक दिन दो दिन उसको खींचते हैं और फिर अपने पुराने ट्रैक पर वो वापस आ जाते हैं। हाल ही में बालासोर ट्रेन हादसा हुआ, इतना बड़ा मुद्दा था, 300 लोगों की हलाकत हो गई, 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए, हर तरफ चीखो पुकार का आलम था। लेकिन मुश्किल से एक दिन से 2 दिन टीवी चैनलों ने चलाया, उनको लगा कि इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, सरकार की बदनामी हो रही है। फ़ौरन उनको एक नया एजेंडा दे दिया गया कि एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है 72 हो रहे हैं, एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है अजमेर 92, इसको चलाओ। और अब सारे टीवी चैनल वाले इसी पर लग गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष हो, न्यूज़ नेशन हो, टाइम्स नाउ भारत हो, टाइम्स नाउ हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़, जितने सारे चैनल हैं आजकल इसी तरह के इश्यूज़ पर वो डिबेट करा रहे हैं। रियल मुद्दों पर उनकी तवज्जो नहीं है। इन टीवी चैनल वालों से हमें कोई शिकवा भी नहीं है, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, सारी चीज़ें करके हम थक चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर आकर के उनकी फैलाई हुई गलत बातों का जवाब दें, जिस तरह वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है कि हमारे ये उलमा, हमारे ये मुसलमान, हमारे ये टोपी वाले वहाँ पर जाकर के मुसलमानों को जलील कर रहे हैं, मुसलमानों की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। बार बार समझाने के बावजूद भी समझने को तैयार नहीं है। यकीनन इनमें से कुछ लोग टीवी चैनल पर जाकर के अच्छी बातें करते हैं, इस्लाम का सही मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। इनकी बातों को कहीं और घुमा फिरा कर ले जाया जाता है और फिर इन पर वो लोग चढ़ दौड़ते हैं। आपने इसी देखा, जो पिछली क्लिप मैंने आपको दिखाई, उसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रही हो एक ज़िना है। अगर कोई मुसलमान औरत किसी हिंदू मर्द से शादी करती है तो उसका वो अमल ज़िना है, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम कहता है कि शादी अपने मजहब के दरमियान होगी या कम से कम अहले किताब के दरमियान होगी, उसके अलावा कहीं भी कोई शादी होती है तो वो इस्लाम की नज़र में इल्लीगल मैरिज है, वो ज़िना है। अब एक तरफ उसको ज़िना का लफ्ज़ बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम करेंगे, तुम क्या कर सकते हो। अगर तुमको इस्लाम के खिलाफ काम करना है, इस्लाम के खिलाफ ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम गुजारो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ वो इस्लाम के खिलाफ ज़िंदगी जाकर के गुजार रही है, दूसरी तरफ वो ये चाहती है कि इस्लाम की नज़र में हमें मुजरिम भी ना ठहराया जाए, यानी हमारे काम को ऐने इस्लाम ठहरा दिया जाए। तुम करो, ज़िना करना है करो, तुम किसी और से शादी करो, तुम माथे पे सिंदूर लगाओ, तमाम हिंदवाना रस्म रिवाज को अपनाओ, कुफ्र के तरीके पर चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम एक मुसलमान को कहने का राइट दो
कि तुम्हारा जो अमल है वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम नहीं है। लेकिन ये महिलाएं, ये ख़वातीन, ये वो लोग जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं, वो चाहते हैं कि मौलाना लोग हमारे तमाम अमल को इस्लाम के मुताबिक करार देती है। इनकी प्रॉब्लम है और इन्हीं मुद्दों पर डिबेट कराई जाती है। टीवी चैनल पर एक तरफ वो बुलाए जाते हैं, एक तरफ ये बुलाए जाते हैं और फिर टीआरपी बढ़ाई जाती है। ऐसे मौका पर इन मौलाना से या ऐसे तमाम लोग जो टीवी चैनल पर इस्लामिक पैनलिस्ट बनकर जाते हैं, उनसे ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जाना छोड़ दीजिए। आप इसी प्रोग्राम में देखिए, एक तरफ मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रोफेसर जुनैद हारिस हैं, मुमताज़ आलम साहब है, अच्छे खासे सहाफ़ी थे, बीच में इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, फिर आजकल एक अखबार को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और दोबारा टीवी चैनलों पर नज़र आ रहे हैं। ये लोग वहाँ जा कर के बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, लेकिन ये लोग जो कुछ बताते हैं उसका गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। अच्छा, ये लोग टीवी चैनलों पर बदल बदल कर जाते हैं, कभी सुबह में टीवी 9 भारतवर्ष पर होते हैं, फिर इन्हीं बातों पर डिबेट होती है, टाइम्स नौ भारत पर वहाँ नज़र आते हैं, न्यूज़ नेशन पर डिबेट होती है, वहाँ नज़र आते हैं। शाम को एबीपी न्यूज़ का एक शो होता है जंतर मंतर या राजीव चौक पर, तो राजीव चौक पर ये लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ जिंदाबाद शो में नज़र आते हैं और जानबूझ करके वहाँ इस तरह की बातें करते हैं। टीवी चैनलों को अपना मसाला मिल जाता है। ऐसे लोग जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, खा प्रोफेसर जुनैद हारिस है, मौलाना साजिद रशीदी है, मुमताज़ आलम रिजवी है, या कभी इन्हीं चैनलों पर नज़र आते हैं टीवी वाले मौलाना जनाब हाफिज़ गुलाम सरवर या शुएब जामी जाते हैं, या कभी मुफ्ती शमून कासमी नज़र आ जाते हैं। एक और शख्स है रंगरेज़ आलम, ये भी आजकल टीवी चैनलों पर खूब नज़र आता है। ये बंदा अपनी आम जिंदगी में कभी टोपी नहीं पहनता। आप इसकी तस्वीर देखिएगा इसके सोशल मीडिया पर या इसके पोस्टर पर, तो कहीं इसके सर पर टोपी नज़र नहीं आती है। लेकिन ये बंदा जब टीवी चैनल पर आता है तो टोपी लगा करके आता है, ये बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ, और फिर वहाँ पर आकर के खूब योगी की मुखालफत करना, मोदी की मुखालफत करना, इस तरह की बातें करना, और अपनी अलग ज़िंदगी में शख्स योगी आदित्यनाथ को उनकी बर्थडे पर मुबारकबाद पेश करता है। तो ये डबल चेहरा भी है इन लोगों का। टीवी चैनलों पर जानबूझ करके इन लोगों से इस तरह बुलाया जाता है, इनकी अलग ज़िंदगी कुछ और होती है। शुएब जामी अक्सर इसी वजह से ट्रोल होते रहते हैं कि वो टीवी चैनलों पर जाते हैं तो कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हिंदुस्तान के हिंदू भाई सबसे अच्छे हैं, और ट्विटर पर वो अलग तरह की बातें करते हैं, इसी वजह से ट्रोल होते रहते हैं। पिछले दिनों भी एक मरतबा उनकी वीडियो वायरल हुई थी जब वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर केस के आए फैसला पर साधु संतों को मुबारकबाद दे रहे थे कि आपको मुबारक हो, आपके हक में फैसला आ गया है। तो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये हमारे जितने स्कॉलर्स हैं टीवी चैनलों पर जाते हैं, इन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब टीवी चैनलों पर जाना बंद कर दीजिए। आपकी नीयत पर हमें शुबा नहीं है, आप अच्छे मकसद के साथ जाते हैं, आप नेक मकसद से के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जलील किया जाता है, वहाँ पर आपको रुसवा किया जाता है। इसी क्लिप में आपने देखा कि किस तरह एक खातून बदतमीज़ी कर रही है, मौलाना के साथ किस तरह ज्यादती कर रही है, और एंकर्स भी मौलाना के खिलाफ हैं, उसको कोई रोक नहीं रहा है। एक महिला है अपनी जगह खड़ी है, वहाँ से यहाँ आ जाती है, हाथ उठा देती है। ये तो खैर मौलाना साजिद रशीदी के सब्र की दाद दीजिए कि उन्होंने अपने आप पर काबू किया, कंट्रोल किया, इन्होंने हाथ नहीं उठाया, वरना एक बड़ा मसला बन जाता। आपको याद होगा साल 2018 में इसी तरह का मामला हो गया था टीवी चैनल पर। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, इसी तरह के टीवी चैनल के एक डिबेट में थे, उनको भड़काने की कोशिश की गई, उनको गुस्सा दिलाएगा, और उसके बाद सहारनपुर की एक खातून ने उन पर हाथ भी उठा दिया। उस डिबेट में भी यही अंबर जैदी थी और भी कई लोग थे, यासिर जिलानी भी थे, और रद्द अमल में पहले मुफ्ती एजाज अरशद कासमी पर हाथ उठाया गया था। फिर बाद में जब मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने सिर्फ हाथ उठाया, उस महिला को लगा भी नहीं, उसका हंगामा किया गया, बवाल किया गया, और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को जेल तक जाना पड़ा, 1 महीना उनको जेल रहना पड़ा, और एक गलत निगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। तो यहाँ पर मुफ्ती मौलाना साजिद रशीदी कासमी ने अपने आप पर कंट्रोल किया, एक अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन बार बार जब आपको उकसाया जाएगा, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? आप इसी डिबेट में ये बात मुझे हैरान करने वाली लगी कि जो एंकर डिबेट ही इस मौजू पर कर रहा है जिससे हिंदू मुसलमानों समाज को आपस में बांटा जाए, तकसीम किया जाए, वो मौलाना साजिद रशीदी को ये कह रहा है कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप देश को बांट रहे हैं। आप सुनिए जरा। ये अगर आपका मैं इस्लाम इस्लाम है, बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये उदाहरण देना चाहते हैं? इस्लाम ये कहता आप है, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई लगातार आप किसी इस महिला लगा से रहे हैं।
किस ये शब्द इस्लाम का है। इस्तेमाल ये गाली देंगे साजिद किसी को? साहब, ये क्या इस्लाम मंच है? कह रहा है इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब भी तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका बता रहे अरे, हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे हैं। जो लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी, सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी साजिद जिंदा करेगी। साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू साजिद मुसलमान साहब, ये करके मंच देश क्या को मंच बांटते है? रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही की के खूबी जैसे है। लोग जो है ना इस देश को लगातार बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदुइज्म बांटिए। और इस्लाम में यही फर्क है कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं, आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं हम। चलिए डिबेट पर आते हैं वापस। साजिद साहब, फैज साहब, तो ये टीवी चैनलों पर हो रहा है, ये सब मत कीजिए और आप लोग टीवी चैनलों पर जाना बंद कीजिए। आप लोगों से मेरी एक और दरखास्त है कि आप लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है। मुझे पता चला कि टीवी चैनल पर जाने वाले हर डिबेट में 5,000 रुपये का चेक मिलता और इसी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। कई लोगों ने अच्छी अच्छी पोश कॉलोनियों में अपने मकानात खरीद लिए हैं जब से टीवी चैनल पर वो जाने लगे हैं। अब आप लोगों ने पैसा कमा लिया है बैंक बैलेंस से, तो उन पैसों को सब लोग मिला करके इकट्ठा कीजिए, अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए, अच्छी टीम रखिए और वहाँ करके आप सब लोग अपने मन की बातें कीजिए, इस्लाम की सही तालीम दीजिए, दूसरों को समझाइए। मुझे लगता है इसका ज़्यादा अच्छा मैसेज आएगा, ये मुअस्सर तरीक़ा होगा। और टीवी चैनलों पर आप लोग जाना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग वहाँ जाते हैं तो इससे इस्लाम की, मिल्लत की और कौम की बदनामी होती है। अब इसी शो में देखिए 72 हूरों पर बहस हो रही थी। अब इनमें से सब लोग अलग अलग तरह की तफसीर कर रहे हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस अलग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कह रहे कुरान में है नहीं 72 हूरों का कॉन्सेप्ट, हूर का कॉन्सेप्ट है, ये 72 की तादाद भी नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी कह रहे कि नहीं है, हदीस से ये साबित है और 72 हूरें हैं। मुफ्ताज आलम रिजवी साहब एक अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि सिर्फ इस्लाम में नहीं दूसरी जगहों पर है। मैं इन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले आप सब लोग अच्छे से मुताला करके जाइए, स्टडी करके जाइए और सही इन्फॉर्मेशन दीजिए और वहां जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस्लाम एक सच्चा और हकीकत पर मबनी मज़हब है और हमें अपने इस मज़हब पर मुकम्मल भरोसा है। कोई भी मुसलमान किसी के ब्रेनवाश करने की वजह से या किसी के बहकावे में आकर के इस्लाम को कबूल नहीं करता है, बल्कि सिद्क दिल से इस्लाम को कबूल करता है। और इस्लाम नाम ही है अल्लाह ताला को एक मानने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानने का, आखिरत पर यकीन रखने का, क़यामत का यकीन रखने का, जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखने का, नबियों के यकीन रखने का, फरिश्तों पर यकीन करने का। ये ईमान का बुनियादी हिस्सा है। जिस मुसलमान ने किसी एक भी चीज़ का इनकार कर दिया उसका ईमान ख़त्म हो गया, वो मोमिन नहीं हो सकता है। जन्नत और जहन्नम पर अक़ीदा रखना हमारे बुनियादी अक़ीदे का हिस्सा है। और ये जो दुनिया है दारुल अमल है, इम्तहान की दुनिया है। इस दुनिया में जो अच्छा अमल करेगा, जिसका ईमान पर ख़ात्मा होगा, उसको अगली दुनिया में जन्नत मिलेगी। जिसका कुफ्र पर ख़ात्मा होगा उसको अगली दुनिया में जहन्नम मिलेगी। ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। हाँ, जो लोग मुसलमान रहते हुए गलत काम करते हैं, उनके गुनाह हैं, हो सकता है कि उनको सज़ा दी जाए, कुछ अरसे के लिए जहन्नम में रखा जाए, फिर बाद में उनको जन्नत मिले, या हो सकता है अल्लाह ताला मैदान महशर में रहम व करम का मामला फरमाए और सीधे उनको जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। और जन्नत में बहुत सारी नेमतें मिलेगी। जन्नत की हज़ार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं और जन्नत की उन बेशुमार नेमतों में हूर भी है। जन्नत में हूर होने का मतलब ये नहीं है कि वो अय्याशी से उसका मैटर है या दुनिया में जो ख़वातीन हैं, जो बीवी हैं, उनकी तौहीन है। वो जन्नत का मामला है, वो अलग ज़िंदगी का मामला है। दुनिया के मामलों से उसका कोई मुआजना ही नहीं किया जा सकता। जिस तरह मर्दों को उनके दुनिया में अच्छे आमाल की वजह से वहाँ आसाइश दी जाएगी, उनकी अच्छी ज़िंदगी होगी, उसी तरह औरतों को भी तमाम तर आसाइशें दी जाएगी। औरतों के बारे में कहा गया है कि जन्नत की हूरों की सरदार होगी, तो उनकी अपनी एक खुसूसियत बनाई गई है, उनकी अलग एक तरीक़ा बनाया गया है और यह हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। कोई अगर इस पर सवाल उठाता है तो हम सीधा सीधा उसको जवाब देंगे। जहाँ तक इस तरह हमें लान तान करने की बात है कि जो लोग जिहाद करते हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, वो इस लालच में कि उनको 72 हूरें दी जाएगी, ऐसा कहीं भी पॉसिबल है ही नहीं। ये झूठा प्रोपेगेंडा है और लगातार हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है 72 हूरें नाम की फ़िल्म। तुम ऐसी हज़ारों नहीं लाखों फिल्में बना लो, इस्लाम की तालीमात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तुम लोगों से 1000 गुना ज़्यादा मुस्तशरिकीन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है, निगेटिव थ्योरी चलाई है, कुरान करीम के ख़िलाफ़ उन लोगों ने जहर अफशानी की है। पूरा यूरोप पीछे पड़ा रहा, आज भी वो पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग भी बाल बेका नहीं कर सके और लगातार इस्लाम दुनिया में बढ़ता रहा। आज भी जब लगातार इस्लाम के ख़िलाफ़ निगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों की मनफी छवि पेश की जा रही है, सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म को दुनिया में लोग कबूल कर रहे हैं
तो वो इस्लाम है। हाल ही में आज तक नहीं एक रिपोर्ट पेश किया है कि पिछले 5 वर्षों में यानी साल 2015 से साल 2020 के दरमियान दुनिया में एक धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को इख्तियार किया गया है तो पहले नंबर पर इस्लाम है। 13 लाख लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को इख्तियार किया है। दूसरी तरफ सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे हैं पिछले 5 सालों में जिन्होंने ईसाई धर्म को इख्तियार किया है। बुद्ध धर्म को इख्तियार करने वाले 4 लाख है, उसमें भी ज़्यादा दलित है क्योंकि दलित लगातार बुद्धिज़्म को इख्तियार कर रहे हैं। और सिर्फ 30,000 ऐसे लोगों की तादाद है जिन्होंने हिंदू धर्म को इख्तियार किया है और उसमें भी मुसलमानों की तादाद बहुत माइनस आपको मिलेगी। तो ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, इसलिए इस तरह की फिल्में बनाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, वो लोग जो टीवी चैनलों पर जा रहे हैं उनसे मेरी आखिरी ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ ना जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या ये लोग टीवी चैनल पर जा करके सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपकी बात अहम है, आपका मशवरा अहम है और आप अपने कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए कि क्या मैं जो कुछ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मेरी बातों से आप एग्री करते हैं या इन लोगों का टीवी चैनलों पर जाना और इस तरह जलीलो खार होना सही है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।